औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि क्या मुल्क इस तरह चल सकता है जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठाई गई है, क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये इस मुल्क को चला सकती है और इस सारे क़ज़िये का हल क्या होगा? क्या ये मुल्क हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, 22 करोड़ अवाम, एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट जिसको बे इंतहा मसाइल हैं और जिसको बे इंतहा मुश्किलात का भी सामना है और बे इंतहा उसको दुश्मनों का भी सामना है और बहुत से बेशुमार चैलेंजेस हैं, एजुकेशन के हैं, इकोनॉमी के हैं, एनर्जी के हैं, आपके एग्रीकल्चर के हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स के हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, जो हमारे यूथ को जो जॉब क्रिएशन के इश्यूज हैं, जो बहुत बड़ी मिडिल क्लास हमारी है और उसको उसकी हालत को बेहतर करने के हैं, साफ पीने के पानी के हैं, क्लाइमेट चेंज के हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो एहतसाब का निज़ाम है, तो बेशुमार मसाइल हैं हमारे मुल्क के। तो क्या ये मुल्क एक इम्पोर्टेड रजीम का मुतहम्मिल है या हो सकता है? वो कोई भी हुकूमत जो कि 5 साल का मैंडेट लेके आती है, अवाम का उसके पीछे मैंडेट होता है, वो अच्छा करे बुरा करे अवाम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अवाम की ओनरशिप होती है ना, कि अवाम ने एक जमात को या एक कोalition को या कुछ लोगों को वोट दिया और वो हुकूमत में आ गए। अब वो अच्छा करें बुरा करें जो भी करें, अवाम भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि अवाम ने उनको वोट किया होता है। ये आज की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको अवाम ने कौन सा वोट दिया हुकूमत का? तो इनके पास मैंडेट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास वोट नहीं है, वोट ये लेके आए हैं, लेकिन हुकूमत का मैंडेट नहीं है। पहली बार है पाकिस्तान में कि 140-150 सीटें लेने वाली जमात को अपोजिशन में बैठा दिया गया और 80-85 सीट लेने वाली जमात जो है वो हुकूमत बनाए बैठी है, और वो भी उसकी सेकंड टियर लीडरशिप। बुरा ना माने लेकिन शहबाज साहब, आप कभी भी मुस्लिम लीग नून के फर्स्ट टियर लीडर, आप उसके लीडर कभी नहीं रहे। आपने अपना एक इमेज बनाया हुआ था कि जनाब ये बड़े कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बड़ी जबरदस्त इनकी गवर्नेंस होती है। वो शहबाज स्पीड भी हमने मरकज में आपकी देख ली। पंजाब में आप एक साइड पे थे, वहां लंबे बूट वगैरह पहन के कुछ एक्टिविटी, कुछ कार्रवाई डाल के लोग समझते थे शायद बहुत बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटर है। वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बिल्कुल आके जो है एक छोटा सा बोना साबित हुआ है। शहबाज स्पीड दिखाई गई है लेकिन सिर्फ नैब लॉ के रिफॉर्म्स में, और रिफॉर्म क्या है, नैब पे खुद कुछ हमला किया गया और नैब को खत्म कर दिया गया अमली तौर पे, कि जिन पे केसेस हैं उनको इख्तियार दे दिया गया कि अपने लिए कानून साजी बनाए। तो हर तरह के केसेस को नैब के इख्तियार से एक तरह से बाहर कर दिया गया, बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स कर दिया गया, जिस पे मैं बड़ी बात कर चुका हूं। और उसके साथ साथ उसको एहतसाब के इदारे को ही वजारत दाखिला यानी मरकजी हुकूमत के नीचे कर दिया कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। तो एक चीज में शहबाज साहब आपकी स्पीड हमें देखने को मिली कि आपने जो एहतसाब के निजाम को पेशब खून मारा, तो जिस स्पीड से रात के अंधेरे में आप हुकूमत में आए थे उससे डबल स्पीड के साथ आपने एहतसाब का करिया करम कर दिया। बाकी तो जो हालात हैं आपके सामने कि 4 साल में जो इजाफा हुआ कीमतों में, जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, मैं उसको तो डिफेंड नहीं करता, लेकिन जिस तरह से अवाम मुश्किलात का शिकार रही हमारे दौर में, महंगाई का एक इशू रहा लेकिन वो कंट्रोल था और बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहा था क्योंकि तमाम अशारिये बेहतरीन थे और सब जो इकोनॉमी को समझते हैं, थोड़ी भी जो शुद्ध बुद्ध रखते हैं या कॉमन सेंस भी, अगर किसी में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज हो तो उनको इसका आइडिया हो जाता है कि जब आप मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स बेहतर करते हैं, जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ना शुरू होते हैं, जब आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस मुल्क के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कमी की तरफ माइल हो और वो मैनेज हो जाए, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जाएं और फिस्कल इम्बैलेंस से आप निकलते चले जाएं और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती चली जाए और आपकी एग्रीकल्चर बढ़ती चली जाए, तो इन हालात में शुरू में आप मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स ऊपर जाते हैं और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। बल्कि हम तो ट्रिकल डाउन के साथ साथ बॉटम अप अप्रोच पे भी थे कि नीचे से भी अवाम में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो हमारा एहसास का प्रोग्राम था। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेके आया जिसमें नौजवानों को
लाखों रुपए के कर्जे के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम उनको लेके जाएं, और हमारी जो एजुकेटेड यूथ है वो बजाय इसके कि सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागते फिरें, और फिर जो है जाहिर है आज के दौर में सरकारी नौकरी में गुजारा किधर होता है, तो फिर करप्शन की तरफ माइलों। पहले तो नौकरियां हैं ही कम, क्योंकि सरकार तो बेसिकली नौकरी देने वाला सेक्टर नहीं है। सरकार ने तो जॉब क्रिएशन करनी है, और मिनिमम, क्योंकि अब तो स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ दुनिया जा रही है, तो आपने ऐसे हालात पैदा करने हैं कि लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब्स मिले। और जितनी तेजी से हमारे दौर में जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और सिविल सेक्टर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो तेजी से बढ़ी, और कोविड के दौरान भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को अल्लाह पाक ने बचाए रखा, तो उसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसको इमरान खान साहब ने बेइंतहा उनको रिलीफ दिए, और आपने देखा कि सीमेंट सेल्स बढ़ते चले गए, आपकी सरिये की सेल्स बढ़ते चले गए, आपकी जो 2 दर्जन के करीब इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के साथ अटैच होती है वो सारी डेवलप होती चली गई, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था और उसका फायदा अवाम को। लेकिन आज जो महंगाई है, आज जो डबल ट्रिपल महंगाई हो गई है, आज जो 250 के करीब आपका डीजल है और 200 से ज्यादा आपका पेट्रोल है, 225-230 के करीब, और 200 से फ्लाई कर गया आपका डॉलर, तो इन हालात में आप मुझे बताएं कि ये इनके पास क्या मैंडेट था। आज जो ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, क्या ये जिस शक्ल में आज हुकूमत में बैठे हैं, जो एक दूसरे के मैं कहूंगा सियासी तौर पे बात करूं खून के प्यासे थे, आज MQM और ANP या MQM और पीपल्स पार्टी में क्या कदर मुश्तरक है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्या कदर मुश्तरक है। क्या अवाम के पास जब 2018 में ये लोग वोट लेने गए थे तो उनको बताया था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? क्या अवाम ने इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट दिया था कि वो MQM के साथ कराची में बैठे, यानी कि कराची में तमाम मसाइल का गढ़ जो है पीपल्स पार्टी की सोच है, जिसने कभी कराची को ओन नहीं किया, क्योंकि कराची प्रेडोमिनेंटली पहले जमात इस्लामी को वोट करती थी, फिर MQM को किया, फिर हमें वो उन्होंने 2018 में किया, 13 में भी किया, लेकिन 18 में ज्यादा मैंडेट दिया। तो पीपल्स पार्टी ने तो कभी कराची को ओन ही नहीं किया, क्योंकि उनको उधर से कभी वोट पड़ा ही नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पीपल्स पार्टी को कराची से कभी वोट नहीं पड़ा। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, ना फिर पीपल्स पार्टी ने कराची को ओन किया। तो जिन लोगों ने कराची में MQM को वोट किया था, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM को वोट किया था, और इमरान खान साहब के साथ उनकी कोalition बनी, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वज़ीर-ए-आज़म ने कराची को ओन किया। मसले जितने हल हुए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि वहां सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी और कराची में किसी किस्म की जो है वो रिलीफ के लिए तैयार नहीं थी। हमने उनको बारहा कहा कि भाई आप हमें जो एहसास प्रोग्राम है, जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, उसमें आप हमें जो हेल्थ कार्ड है आप सिंध को भी खोलें, कराची को खोलें, हैदराबाद को हमारे लिए खोलें। नहीं किया। तो मैं MQM के वोटर से पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता था कि आपने जिस पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट किया MQM को या PTI को भी किया, वो MQM फिर बैठ जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ? तो ये जो हुकूमत इस वक्त इंपोर्टेड बैठी है, ये तो अवाम से वो मैंडेट ही हुकूमत का लेके नहीं आई। आधी रात तो साजिश हुई या मुदाखलत हुई, जो भी हुआ, और बंदे जो है वो जो है अबरू के इशारे पे इधर से उधर चले गए। ये जो हमारे साथ थे, आप मुझे बताएं, महंगाई का बहाना बना के गए थे ना, ये जो PDM की हुकूमत में गए हैं, तो आप मुझे बताएं कि आज तो महंगाई डबल हो गई है। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने उन मोहतरम एलाइज को भी कि आपने महंगाई का बहाना बनाया था, तो अब तो महंगाई डबल हो गई, आप किधर जाएंगे? हमारे पास वापस आएंगे या अलहदा पोजीशन में बैठेंगे? MQM से भी पूछ रहा हूं, दोस्तों से मैं बाप पार्टी के दोस्तों से भी पूछ रहा हूं। देखिए, सच्ची बात, खुदा लगती बात करनी चाहिए कि ये जो हुकूमत है इसके ऊपर मैंडेट ही नहीं था। मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क में हो, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने का सोच ही नहीं सकते। ये तो आदमी कभी वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट ही नहीं रहा, अपनी जमात में उसका मुखालफत का सामना। दो तो फैक्शन है मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर, और फिर फॉरेन अफेयर्स को एक नौजवान के हाथ दे दिया। मैं नहीं कहता कि अब उनको ओहदा ना मिले, फलाना ना मिले, लेकिन क्या बिलावल साहब की क्या उनकी एक्सपीरियंस है, क्या उनकी मैच्योरिटी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सुपर पावर को, न्यूक्लियर इमर्जिंग पावर को सुपर पावर्स के मुकाबले में आपने बड़ी ताकतों के मुकाबले में बैठ के बात करनी होती है? क्या उनके एक्सपीरियंस है? कभी सूबाई एक वजारत चलाई है? कभी उन्होंने कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अदा किया है? डायरेक्ट आप पर्ची पे चेयरमैन बन गए, माफी चाहता हूं, पर्चियों पे लीडरशिप नहीं मिलती। लीडर बनने के लिए भुट्टो अवाम में उतरे थे, कुर्बानी दी थी,
तो बिलावल साहब के जिम्मे जो फॉरेन अफेयर्स दे दी गई है, उनका उसमें क्या एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आपने उनको रिप्लेस किया है शाह महमूद कुरैशी जैसे एक एक्सपीरियंस आदमी से। पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स तो बड़ी बेहतरीन चल रही थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ साथ ईस्टर्न ब्लॉक के करीब चले गए थे। आज क्यों जो इंपोर्टेड हुकूमत है चाइना पे क्यों ठंडी पड़ी है? सीपेक अथॉरिटी क्यों खत्म कर दी गई? क्यों सीपेक पे आप ठंडे पड़े हुए? रूस से अगर हमें सस्ता तेल मिलता तो रूस से तो सबसे पहले ताल्लुकात बनाने की बुनियाद ही भुट्टो साहब ने डाली थी। 50 साल बाद इमरान खान साहब ने हिम्मत दिखाई है और वो गए हैं और वो रूस के साथ भी ताल्लुक बनाने की बात की है। और अमेरिका से दुश्मनी तो किसी ने नहीं की। अमेरिका से तो ये बात हम करते थे और करते हैं आज भी कि यस हम दोस्ती का ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन मालिक नौकर का नहीं रख सकते। आप वहां से डिक्टेशन हमें नहीं दे सकते। सॉरी, आप हमारे वाइसरॉय नहीं है ना, हम आपकी सैटेलाइट स्टेट हैं। हमें एक आजाद रियासत है, न्यूक्लियर स्टेट है। ठीक है, हमारे हुक्मरानों की कोता अंदेशियों और बदअमालियों और करप्शन जदगियों की और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान की हालत हो गई है कि हम आपसे 75 साल बाद भी भीख मांग रहे हैं। लेकिन इमदाद लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी गैरत कहीं गिरवी रख दी है। हम कल भी एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े थे, हम आइंदा भी एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान को किसी के मफाद के लिए यूज नहीं होने देंगे। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया और जो हुर्मत रसूल पे स्टैंड लिया, ये हिंदुस्तान में हुआ है ना सारा मामला। कहां है आज पाकिस्तान का वजीर आजम? क्यों नहीं वो बुलाता OIC की कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं जाता यूनाइटेड नेशंस में, UNGA में? क्यों स्पेशल सेशन क्यों नहीं कॉल कराता? क्यों नहीं जाके दुनिया को एड्रेस करता, दुनिया से बात करता कि जनाब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक हुआ है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान का गंदा चेहरा दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाता? क्या एक सिर्फ ट्वीट देके या एक रिवाजी सा प्रेस रिलीज देख के शहबाज साहब की ड्यूटी पूरी हो गई है इंपोर्टेड साहब की? कहां वो दिन जब पाकिस्तान का वजीर आजम दुनिया के सामने खड़े होके वो हुर्मत रसूल पे सीना ठोक के बात करता था, एंगेज किया, 15 मार्च को इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया का दिन डिक्लेयर करा के दिया? कहां वो आदमी जो कश्मीर का सफीर बन के दुनिया के सामने बात करता था? मोदी को हिटलर का जानिशीन साबित करवा दिया। हिंदुत्व जो की RSS है उसको नाजीज्म का जानिशीन और उस आइडियोलॉजी को एक दूसरे के साथ इक्वेट करवा दिया। दुनिया को बता दिया कि आज का मॉडर्न डे हिटलर है नरेंद्र मोदी। आज ना आप इंटरनेशनल सतह पे कुछ स्टैंड आप ले सकते हैं, ना नेशनल सतह पे ले सकते हैं, ना कोई आपका विजन है, ना कोई आपकी कोई आइडियोलॉजी है। 12 मसाले की चार्ट एक बना दी गई है, ये मुल्क को चलाएगी। ये जो इन्होंने हमारे एहतसाब के निज़ाम के साथ किया है और जो मुल्क के बाकी जो शोबा हाय जिंदगी हैं उनके साथ किया है, GDP 6.5 को टच कर चुके थे, 6 के करीब जा रहे थे। एक मुल्क 5, 5.5, 6 की GDP से ग्रोथ करे और वो भी पोस्ट कोरोना, कि कोरोना दुनिया में जिसने GDP सारी नेगेटिव में चली गई, दुनिया की सारी मईशतें जमीन बोस हो गई, पाकिस्तान की एक कमजोर मईशत, कोई दो वजह होगी ना कि मस्बत में रही, 3 को टच करती रही ड्यूरिंग कोरोना। और हमने अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोले रखा और जॉब सेक्टर भी खोले रखा और अल्लाह के करम से पाकिस्तान के माशी शहरी बेहतरी की तरफ गए। क्यों पाकिस्तान को डिरेल होने दिया गया? क्यों मुदाखलत होने दी गई? क्यों मुदाखलत के जरिए एक इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको चलता किया गया और रात के अंधेरे में जो है 12 बजे, ये क्या बात हुई? पाकिस्तान जो है ये डेमोक्रेसी है कि रात के 12 बजे एक इलेक्टेड वजीर आजम जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, जो खुद 1.5 करोड़ वोट लेने वाली जमात, सबसे बड़ी जमात का लीडर है, जिसकी सिर्फ मरकज में हुकूमत नहीं है, पंजाब में भी थी उस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा में आज भी है, GB में आज भी है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। एक सिंध वाहिद सूबा था जहां से मैंडेट अभी हुकूमत बनाने का हमें नहीं मिला था, लेकिन अपोजिशन में उधर भी थे, अपोजिशन लीडर हमारा है। तो एक फेडरल जमात को दीवार से लगा के एक नेशनल लीडर को इस तरह करके एक बैनुल अक़वामी मुदाखलत के जरिए जो इमरान खान को घर भेजा गया, तो ये अब जो शहबाज साहब है बनाए ना मसाइल का हल निकाल के दें, तो पूरी कौम सोच रही है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड का मुतहम्मिल है? मेरी राय में बिल्कुल पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड का मुतहम्मिल नहीं है। बजट पास हो जाए, पहला काम अगर किसी की पाकिस्तान से जरा भी हमदर्दी है और इस निज़ाम से और जमहूरियत से और मुल्क के अवाम से और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इलेक्शन डेट अनाउंस हो, बेशक ये अवाम शहबाज शरीफ को ही वोट दे क्या और पाकिस्तान को आप मजीद तबाह करें, फिर अवाम जिम्मेदारी लेगी। अभी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, अवाम की नहीं है जिम्मेदारी। ये जो तबाही हो रही है किसी की भी हो, आप जिधर भी जिम्मेदारी फिक्स करना चाहें, अमेरिका या जिधर भी फिक्स करना चाहते हैं करें, लेकिन अवाम रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई। इनको अवाम ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के एहतसाब के निजाम को तबाह करने के लिए कि 2 दर्जन से ज्यादा जिन पे केसेस हैं करप्शन के, वो आज काबीना में बैठे,
एहतसाब के लिए कानून वो बना रहे हैं जो खुद करप्शन के मुलजिम। तो ये कर दिया आपने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने तो हमें बड़ी इज्जत दी थी और है और देता रहेगा। पाकिस्तान तो हमारी माँ है, तो हमने अपनी माँ के साथ ये कर दिया। तो उसको उन लोगों के हवाले कर दिया जिनको कोई अपने जो है कोई बैठक ना हवाले करे, कोई 10 लाख का कारोबार ना हवाले करे, क्योंकि एतमाद नहीं है उन पे। आपको है एतमाद क्या? अगर अपने छोटे से कारोबार का एतमाद आपको किसी पे ना हो, आप उसको 22 करोड़ का मुल्क दे सकते हैं? या फिर इलेक्शन लड़ें, आ जाएं, दीवार टापने की बजाय दरवाजे से आ जाएं, मोस्ट वेलकम। मैं पहला बंदा आऊंगा जो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा। पाकिस्तान की अल्लाह सलामती रखे, पाकिस्तान को अल्लाह महफूज रखे। आज वैसे भी जुमे की रात है, जुमे की रात बातें कबूल होती हैं। या अल्लाह, ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि करप्शन ज़दा, ताफुन ज़दा, एक करप्ट लीडरशिप के नीचे इसको दे दिया जाए, जिन पे 30-40 साल 35 साल की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ये पाकिस्तान तो बहुत अच्छी लीडरशिप का मुतहम्मिल है। अल्लाह पाकिस्तान का भला करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।